हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस के बारे में। और चैप्टर 3 का नाम है एक्सपेरिमेंट। और ये बुक जो से हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? टी.सी. पांडे की लिखी हुई बुक हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर पॉजिटिव एरर द करेक्शन इज। पॉजिटिव एरर के लिए करेक्शन कैसी होती है? हमेशा निगेटिव। द स्क्रू गेज इज सेड टू हैव ए निगेटिव एरर। स्क्रू गेज के पास निगेटिव एरर कब होती है? When circular scale is 0, कब? When circular scale is 0 above the baseline of the main scale, यानी जो हमारी लाइन है वो कैसे ऊपर हो? बेस लाइन से ऊपर हो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वर्नियर कांस्टेंट इज। वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? वर्नियर कांस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो किसके लिए बात कर रहे हैं? स्क्रू गेज के लिए। तो पिच ऑफ द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, In an experiment to find focal length of a concave mirror, a graph is drawn between the magnitude of u and v. u और v के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो किस तरह का ग्राफ आता है? कुछ ऐसा ग्राफ हमारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u फॉर ए कॉनकेव मिरर। मिरर की बात कर रहे हैं। 1/f इजक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से ही 1/v इजक्वल टू 1/-u और प्लस 1/f इस तरह लिख लूँगा। ठीक है, फिर से कहीं से तुलना करूँगा y इजक्वल टू -mx प्लस c से। तो ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि -m है, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो में भी सीखा था। किस प्रकार प्राप्त होगा? इस तरह से हमारा प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए। ए बी इज ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। ए और बी कौन कौन सा है? ये वाला। चलिए, द गैल्वेनोमीटर जी इज शो नो डिफेक्शन व्हेन द लेंथ ए सी इज इक्वल टू 20 एंड सी बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब जब ये बात है तो हम बैलेंसिंग कंडीशन को देखेंगे। यानी अगर मैं AC प्लस CB निकालूँ तो कितना है टोटल? 100। कितना है टोटल? 100 है। ठीक है, और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी? कितनी होगी? R अपॉन, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, R अपॉन 80 इज इक्वल टू AC अपॉन 100 माइनस AC। चलिए, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू दी है 20, यानी 20 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80। और ये 80 भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ओम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, इफ़ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट coincide with the zero of the main scale, then the vernier calipers is said to be having zero error। ये तो बिल्कुल सही बात है। Zero correction has a magnitude equal to zero error but sign is opposite। ठीक है, to the zero error, ये भी बिल्कुल सही है। Zero error is positive। ठीक है, यही गलत हो जाएगा। Zero error is positive when zero is vernier scale lie to the left। ठीक है, कहाँ कर रहा है? लेफ्ट पर ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो कौन सा आंसर हमारा इनकरेक्ट है इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है? इनकरेक्ट, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव होगी। कब? जब जीरो जो है वर्नियर स्केल की लाई करे कहाँ पर? लेफ्ट, जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, जीरो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट पर लाई करे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। In this experiment, after every step of loading, why should we wait for 2 minutes before taking the reading? इस एक्सपेरिमेंट में, जो ये एक्सपेरिमेंट दिया है, इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 मिनट क्यों रुकते हैं? तो जो इसका आंसर ये है, सबसे पहला देखेंगे
सो दैट द वायर कैन हैव इट्स डिज़ायर्ड चेंज इन द लेंथ। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सो इसमें कह रहा है कि एक से अधिक क्वेश्चन करेक्ट पा सकते हैं, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। सो दैट द वायर कैन अटेन रूम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है, जो वायर है वो उस रूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो दैट वर्टिकल ऑसिलेशन कैन गेट सबसाइडेड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो दैट द वायर हैज़ नो चेंज इन द रेड, यह गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे? ए बी सी, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, इसमें इसने ये कह दिया था कि एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन इसके सही हो। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्वेश्चन फिर एक ऑप्शन नहीं देखना है, सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे? ए बी सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, इन ए मीटर ब्रिज सेटअप विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द 1 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, नु कह रहा है कि जो मीटर ब्रिज सेटअप है इनमें से कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, तो कौन सी होगी चेक करेंगे। चलिए, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी यही हो जाएगा। मीटर ब्रिज में क्या होगा, एक 1 मीटर लॉन्ग के लिए उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये आप फॉर्मूले पर फॉर्मूले से आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए क्या कह रहे हैं। द मास ऑफ ए कॉपर कैलोरीमीटर इज 40 ग्राम। एम की वैल्यू दी है 40 ग्राम और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी है कितना, 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻² kg। इसमें कहीं में दे दी kg में, तो हम इसे भी कहीं में कर लेंगे, kg में कन्वर्ट कर लेंगे, ये kg हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना करना है हमें, यानी 40/1000 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो इससे तो 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 16.8। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, 16.8 ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा ये kg है और ये कितना है, जूल kg इनवर्स, तो kg इनवर्स से kg कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जूल पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी। यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि भाई 16.8 देखकर आप इस पर लगा दो, ये तो आंसर हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, जूल पर केजी, इसकी यूनिट नहीं होती, क्या होती है, जूल पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12th, ए ग्राफ ड्रॉ बिटवीन 1/u along x axis और 1/v along y axis. The intercept of x axis is 0.5 मीटर इनवर्स। ठीक है, वही वाला काम करना है। किसके लिए बात कर रहे हैं अभी, एक ग्राफ ड्रॉ बिटवीन 1/u along x axis, इधर इंटरसेप्शन 0.5 मीटर दिया है और फोकल लेंथ ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, लेंस का। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो 1/v = 1/u और प्लस 1/v। अब लेंस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, और इसकी ये नु कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर 0.5 पर यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसकी वैल्यू सारे की क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू दी है, ये 1/f है भाई। ठीक है, चलिए हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, कितने होंगी, देखिए v की जगह पर तो 0, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 0.5 और प्लस माइनस का 0.5 और प्लस 1/f। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 1/f = कितना, 0.5। ठीक है, 1/f = 0.5, यानी f = 1/0.5। इसे हटाएंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दिया है तो ये आंसर भी हमारा कहीं में आया है मीटर में, 2 मीटर हमारा कहीं में आंसर, किसका आंसर आ गया, फोकल लेंथ का। आगे चलते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या गया है, फॉर ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स द ग्राफ ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफेक्शन। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है हमें और कह रहा है कि जो हमारा रेशो है किसका, रेजिस्टेंस पुल आउट ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स रेशो दिया है 100:1 इज गिवन एज सो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, पी हमारा होता है, बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है, P/Q R/S। एस की वैल्यू मान लो हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, P/Q इंटू R, P/Q इंटू R, सॉरी एस उल्टा हो जाएगा, Q/P। एस की वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ पर जाएगा तो P नीचे आएगा, तो Q/P इंटू R। ठीक है, और P/Q की वैल्यू कितनी दी है 100/100:1, यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी R। ठीक है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/100। ठीक है, और जो R की वैल्यू है यहाँ से देखें तो लगभग कितना बैठेगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लगभग 324 के लगभग =324 के लगभग होगी। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो 324/100, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 3.24, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जो इसकी लीस्ट काउंट होगी वो कितना होगी 1/10, यानी 1 सेंटीमीटर। इफ़ 10 डिवीजन इज 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, अगर 10 डिवीजन को हम कहीं में डिवाइड करें, 8 स्मॉल डिवीजन में करें, तब लीस्ट काउंट की कितना होगी। ठीक है, क्या करना करेंगे, सोल्व कर लेंगे। भैया तो चौड़ाई आ गई किसकी, एक डिवीजन की, ये विड आ गई एक विड आ गई किसकी, एक डिवीजन की। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, 8 स्मॉलेस्ट में कर दिया उसे, यानी 10 - 8/8 और मल्टीप्लाई कितना 1 क्यों करा, क्योंकि एक की चौड़ाई कितनी थी पहले 0.1, तो सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, और सब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम ऐसे 15 क्वेश्चन भी है। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.001 और इफ़ 49 मेन स्केल इज डिवीजन। अब की बार क्या क्या है, 49 मेन स्केल डिवीजन दिया गया है विद किसके साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ एंड देन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। अब की बार किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन को करना है भाई। लिस्ट ये दिया गया है 0.001 दे दिया पहले ही, इक्वल टू किसके बराबर है क्या, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, मैं ऐसे हम लिख लेता हूँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय कितना 50 दिया है तो 50। ठीक है, 0.001 इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय 50, क्योंकि नंबर ऑफ कितने दिए है इसमें डिवीजन 50 दे दिए ये रहे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, और अगर MSD निकालूँ तो किस तरह निकलेगा, ये MSD हो जाएगा, यानी 1 MSD इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.001 मल्टीप्लाई 50, यानी कितना आ जाएगा आंसर 0.05। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 mm। 15वें का कौन सा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको 16 करना है, 17 भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, 18, 19, 20, 21 ये सब इसी तरह से हो जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। फॉर्मूला पूछ रहा है सीधा, द एंड करेक्शन इज, एंड करेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, L1 और L2 लेंथ दी है, तो फॉर्मूला है बस देखकर पहचान लेना है। E इक्वल टू कितना होता है L2 - 3L1/2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 यही पूछ रहा है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू कितनी दी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और शॉर्टेस्ट लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, L1 की लेंथ दी है 15, तो L2 माइनस 3 इंटू 15 अपॉन 2, यानी L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 और ये इधर जाकर प्लस 45, यानी कि 47 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। 24 ए टर्निंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज इज एक्साइटेड and held above a cylindrical tube of length 120 cm. It is slowly filled with water. ठीक है। The minimum height of water column required for resonance to be first head. ठीक है, फर्स्ट हेड तक कितना वाटर कॉलम जो रेजोनेंस वो होगा। ठीक है भाई, सिलेंडर दिया है सबसे पहली तो बात। ठीक है, इस तरह से आपने इसके हमने ये पढ़े थे आर्गन पाइप वाले, उसी के वही वाला काम होगा यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए तो पहले से 3 हर्ट्ज दिया गया है फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम भी 3 हर्ट्ज दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 340/340 यानी कि 1 मीटर। कितने? 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस किस किस तरह के बन रहे हैं। ठीक है, अगर देखें तो λ/4 के होंगे, 3 λ/4 के होंगे और 5 λ/4 के, इस तरह के यहाँ पर हमारे जो है रेजोनेंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और टोटल जो है ये 75 पर जाकर एंड हो जाती है। ठीक है, 120 इसकी क्या है? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर सिलेंडर ट्यूब की लेंथ है। ठीक है, और क्या कर रहा है? 75 पर जाकर ये एंड हो जाती है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 25 सेम इसी तरह से करेंगे। 26, 27 इसमें हीट स्पेसिफिक हीट निकालनी है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। 28 भी, 29 को देख लेते हैं। 29 में क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट राइट गैप्स ऑफ ए बैलेंस मीटर ब्रिज R1 एंड R2 और बैलेंस पॉइंट इज 50, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/100 माइनस 50, यानी कि 50/50 यानी कि 1। यहाँ से पता चला कि R1 की वैल्यू किसके बराबर है? R2 के बराबर है। आगे क्या कह रहा है? इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 24 इज कनेक्टेड टू द R2, न्यू कह रहा है R2 में क्या करा? पैरेलल जोड़ दिया हमने एक रेजिस्टेंस, कितने वाला? 24 वाला। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/R2/1/24, यानी 1/RP। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 24 + R2 अपॉन 24R2, यानी RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24R2 अपॉन R2 + 24, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने दोबारा बैलेंस लगाएंगे। नो कह रहा है कि बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा 70 पर। चलिए, तो R1 अपॉन RP इज इक्वल टू 70/100 माइनस 70, यानी 30। R1 की जगह क्या लिखेंगे? R1 बराबर तो R2 है, तो R2 लिख लिया, और RP की जगह कितना लिख लिया? RP की जगह 24R2 और इंटू R2 + 24 इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 7/3, तो R2 से तो R2 कट गया, यानी R2 + 24 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इसकी इधर जाकर गुना हो जाएगी, 7/3 × 24, और 3 से ये कट गया 8 बार, और R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 × 7 56 माइनस 24, यानी कि 2 और 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 32 ओम। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी। सेम यही काम हमें 30 में करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 31 भी सेम ही ऐसा है, सेम यही फॉर्मूला लगना है। 32 में भी, 33 की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। 33 में देखिए क्या कह रहा है? इन ए मीटर ब्रिज द गैप आर
क्लोज बाय टू रेजिस्टेंस P एंड Q एंड द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 100 माइनस 40 यानी कि 60, यानी 2/3। ठीक है, इफ़ Q इज शंट, अगर Q को हम क्या करें 10 ओम के साथ शंट कर दे तब शिफ्ट कहाँ हो जाएगा 50 पर, यानी वही फॉर्मूला लगाना है 1/Q प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा, इसे मैं Q1 कह लूँगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस Q अपॉन 10 अपॉन Q अपॉन 10Q, रखेंगे वैल्यू कितना, P अपॉन Q1 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 माइनस 100 माइनस 50 यानी कि 50, आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी P इज इक्वल टू Q1। P की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, कितनी हो जाएगी 2, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q/3 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू रख देंगे, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10Q अपॉन 10 प्लस Q, Q से Q कट गया, ठीक है, और 2 से 1 कट गया 5 बार, इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 प्लस Q इज इक्वल टू 15 और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो Q की तो वैल्यू आ गई 5 ओम। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ वाले फॉर्मूले में P इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 5 यानी कितना 10/3 ओम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 10/3 और 5 ओम, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेम ही है, सारे सेम इसी तरह से फॉर्मूले लगने हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद अप्लाई करके देखना, खुद आप अपने आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपेरिमेंट।